सही बुखारी की हदीस है, मुफ्ती नईम अख्तर साहब है कि नहीं, अम्र इब्न सलमा की हदीस है कि उन्होंने बगैर पाजामे के नमाज पढ़ाई थी और उनका पिछला हिस्सा जब दिखा तो लोग हंसने लगे। बताओ, इमाम साहब का पिछवाड़ा दिख रहा है, 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 इमाम साहब का पिछवाड़ा दिख रहा है। गुर्बत का जमाना था, गुर्बत का जमाना था। फिर सबने चंदा इकट्ठा करके उनको एक लंबा कुर्ता सिलाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम मोमिनीन अब ज़मान में होंगे। अल्लाह पाक तमाम मौलाइयों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। आज पूरी दुनिया में जिस मनहूस ने उर्से माविया मनाने की कोशिश की, उसकी एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें वो किसी की नमाज जनाजा पढ़ रहा है। खुदा की कसम, जिसको जनाजे की नमाज पढ़ना ना आए, पूरी दुनिया थू थू कर रही है उसके ऊपर, है ना। हाथ बांध के फिर वापस से एक बार और तकबीर दे के हाथ उठा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उसको ये लोगों ने अमीर अहले सुन्नत बनाया हुआ है। अगर इनका ये अमीर अहले सुन्नत है, ये लानती अत्तारी, तो जिसने इसको बनाया हुआ है वो तो इससे भी गए गुजरे होंगे। और जिसका इसने उर्स मनाया, आज मुझको पता चला कि इसने माविया का उर्स क्यों मनाया। वो लोग भी जुमा की नमाज बुध को पढ़ते थे, है ना। उसके भी बहुत सारे जो गवर्नर थे वो शराब पी के नमाज पढ़ाते थे। कुफा में तो बाकायदा पकड़े गए। तो उन्हीं का चेला ये भी है, तो जो उनका हाल था वही हाल इसका भी है। इसको जनाजे की नमाज पढ़ाने नहीं आ रही है। और जो कुत्ता इन पर भौंकता था थोड़े दिन पहले, आज उसकी हालत क्या मालूम है आपको? सहाबा के नामूस का दम भरने वाला, सहाबा के नाम पर चंदा धंधा करने वाला, वो कूफी सहाबाए कराम की इतनी बड़ी बेहुरमती बेइज्जती कर रहा है। बुखारी शरीफ की कोई हदीस पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि एक गरीब सहाबा थे जो बिना पैजामे के नमाज पढ़ाने चले गए, और बुखारी की हदीस बता रहा है। और पीछे से जब उनका जिस्म दिखने लगा तो उसका मजाक बना के वो भी हंस रहा है, और जो बैठे वो भी सुन रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं। और ये कह रहा है कि जब वो नमाज पढ़ा रहे थे साहबा, तो जो पीछे लोग थे वो भी हंस रहे थे। सही बुखारी की हदीस है, मुफ्ती नईम अख्तर साहब है कि नहीं, अम्र इब्न सलमा की हदीस है कि उन्होंने बगैर पाजामे के नमाज पढ़ाई थी और उनका पिछला हिस्सा जब दिखा तो लोग हंसने लगे। बताओ, इमाम साहब का पिछवाड़ा दिख रहा है, 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 इमाम साहब का पिछवाड़ा दिख रहा है। गुर्बत का जमाना था, गुर्बत का जमाना था। फिर सबने चंदा इकट्ठा करके उनको एक लंबा कुर्ता सिलाया। खुदा की कसम, आप तसव्वुर करो कि कैसे कैसी बातें बुखारी में लिखी हैं कि इन जैसे जाहिलों को ये बात कहने का मौका स्टेज से मिलता, वो भी हंस हंस कर कहते हैं। तो ये बुखारी का मजाक बना रहे हैं, सहाबाए कराम का मजाक बना रहे हैं कि उसमें लिखी हुई बातों को आम करके सहाबाए कराम पे तोहमत लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है उसको कि सहाबा कराम सिर्फ कुर्ते में चले गए, पैजामा नहीं था, बहुत गरीबी का आलम था, फिर बाद में सहाबा लोग ने मिलकर उनको बहुत बड़ा कुर्ता ख़रीद के दे दिया। तो मुझको एक बात बताओ कि ये मुमकिन है उस दौर में सहाबा लोगों का कोई पेश इमाम हो और वो बिना पैजामे के मुसल्ले पे खड़े हो जाए? अकल से भी ये बात समझ में आती है, कहीं से कहीं तक दिमाग में बात बैठती है। हाँ, मगर खुदा की कसम, आज दीन इस्लाम का वो मजाक बनाया है मौलवियों ने, मुल्लाओं ने, मुफ्तखोरों ने। अल्लाह की लानत हो इन पर।
ये जिनका ज़कात सदका चंदा जिनका बिजनेस हो गया है, अब रमज़ान आ गया है ना, घूम घूम के यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का हक मारेंगे, मस्जिद मदरसे के नाम पर ये ज़कात और सदका लेके जाएंगे, और लोग भी जो है गुनहगार बन के इनको देते रहेंगे। बाद में महशर में पकड़े जाएंगे, जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो खुदा कहेगा मैंने तो कुरान में मना किया था कि वो यतीम का हक है, मिस्कीन का हक है, गरीब का हक है, बेवा का हक है, पहले उनको दो। तुमने क्यों दिए टकेबाज मौलवियों को जो 30 टके 40 टके पे आते थे मस्जिद मदरसे के नाम पे चंदा करने के लिए, है ना। अब जब ये पकड़ा गया, इस बात की पकड़ हुई, तो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि हाँ मैंने साहबा की गुस्ताखी किया, मैंने मजाक बनाया, मैंने उनका मजाक उड़ाया, मैं भी हंस रहा हूँ, लोग भी हंस रहे हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो क्या बोल रहा है कि मैंने बोला ही क्या था। मैंने अपने उर्फ का लिहाज करते हुए ये कहा कि पिछवाड़ा नजर आया, यानी पिछला हिस्सा नजर आया। मैंने बोला ही क्या था। इसी तरीके से अपने हर स्टेज पर बोलता है कि मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, हम गाली से बात नहीं करते हैं, मौलाई गाली देते हैं, फलाना गाली देते हैं, धमाका गाली देते हैं। हर बात में ये गाली गलौज करता है, हर बात में ये गाली देता है। कोई आदमी कितना दिन चुप रहेगा, कितना दिन सुनेगा। अबे बेनस्लो, तुम्हारी बात कौन सुने। फिर उसके जवाब में मौलाई भी गाली देते हैं और दूसरे तबके वाले भी गाली देते हैं। गाली देने की शुरुआत कौन करता है, आप खुद देखो। ये बोल रहा है हम गाली नहीं देते हैं, और गाली पे गाली देते जा रहा है, गाली नहीं देते हैं, गाली पे गाली देते जा रहा है, उल्टा सीधा बोलते जा रहा है। और ये इनका मुफ्ती है, ये इनका मुनाजिर है, ये इनका बहुत बड़ा मौलाना है। अबे सूअर के बच्चे, खिंजीर की औलाद, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। हराम का जना, वो सूअर का बच्चा, हराम खोर, हरामुद्दहर, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। हराम खोर साले, इस जैसे चूतियों को मैं जेब में रखकर घूमता हूँ। सुन बे खामड़ा कहीं के, तू है क्या बे, इतना पीटूंगा ना कि तुझे अपने पैदा होने पर रोना आएगा। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। ये जितने खबीस हैं शियों का झुट्टन खाने वाले, इन हराम खोर, इस शहर में एक मरदूद है, ये मिनहाजी कुत्ता खबीस मरदूद। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। एक खबीस पीर हराम खोर, वो सूअर का बच्चा, तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। मत बोलाओ अजरता, मत बोलाओ अजरता, मत बोलाओ अजरता, साले कुत्ते, साले कुत्ते, साले कुत्ते। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। सुअर सुन ले, सुअर सुन ले, सुअर सुअर सुन ले, सुअर सुन ले, सुअर सुअर सुन ले, सुअर सुन ले, सुअर। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। हम फला का फतवा दिया तेरी अम्मा, हम फला का फतवा दिया तेरी अम्मा, हम फला का फतवा दिया तेरी अम्मा। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। साले सुअर, साले सुअर, साले सुअर। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। कुतिया का बच्चा होता, कुतिया का बच्चा होता, कुतिया का बच्चा होता। हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते, हम अपनी बात में माज़अल्लाह गाली गलोच नहीं करते। तो जिसके बड़े मौलाना का ये हाल है, जो साहबाओं की गुस्ताखी कर रहा हो खुल्लम खुल्ला, फिर उस पर माफ़ी नहीं मांगने के बदला और उल्टा जवाब दे रहा है, और किसी से बात करे तो गाली दे के बात करे, मैं तेरे जैसे मेरे जेब में रहते हैं। कितना घमंड, कितना अकड़ है, कितनी दौलत है इसके पास। तो अल्लाह सबका फैसला करेगा, बहुत जल्द इंसाफ होगा। और मौलाइयत जिस तरीके से उरूस पे पहुंच रही है, लोग मसलकों को छोड़कर, फिरके बंदियों को छोड़कर पुराने औलिया अल्लाह के दीन पर आ रहे हैं, दीन हुसैन पे आ रहे हैं, दीन मौलाइयत पे आ रहे हैं। ये तो करम है अहले बैत का, पंजतन पाक का, मौला अली का। अब रह गई बात कि माविया को कभी किसी मौलाई ने नहीं ओपन किया। सारी अहले सुन्नत की किताबें खोलकर उसके जितने काले कारनामे थे
मौलाइयों ने नहीं दिखाया। तुमने उर्से माविया मनाया, तुमने बेखता बेगुना माविया का, इसका मतलब मौला अली खता पे आ गए थे। मौला अली का उर्स तो आज तक नहीं मनाया अत्तारियों ने, है ना। शैखैन का नहीं मनाया, हजरत अम्मार का नहीं मनाया, अबूजर का नहीं मनाया, मिसम का नहीं मनाया, तम्मार का नहीं मनाया, मगर माविया का ही उर्स मनाना था, क्योंकि इसके बाद अगला उर्स यजीद का मनाने वाले। और मैं बार बार अहले सुन्नत को कह रहा हूं कि तुमको यजीदी बनाकर ही छोड़ेंगे। अपने दामन को बचाइए, खुद तहकीक करो, खुद पढ़ाई करो, देखो कि रसूल के बच्चों के साथ क्या हुआ, अहले बैत के साथ क्या हुआ, पंजतन पाक के साथ क्या हुआ, सैयदा के साथ क्या हुआ, मौला अली के साथ क्या हुआ, हसन हुसैन के साथ क्या हुआ। जो जन्नत के सरदार हैं, जो जन्नत के मालिक हैं, जिनकी मोहब्बत ईमान है, उनके साथ जो कुछ हुआ आप खुद पढ़ाई करो और अपने दिलों पे हाथ रख के फैसला करो कि तुमको हुसैनियत की तरफ रहना है या यजीदियत की तरफ रहना। और ऐसे मुफ्तखोर, गालीबाज, चंदाखोर, जिनकी कोई हैसियत औकात नहीं है, ऐसे मुजरा करने वाले मुफ्तियों से अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह पाक तमाम अहले सुन्नत को महफूज रखे, हम सबको हुसैनी सुन्नी मौलाई बनाए, पंजतनी बनाए। वस्सलामु अलैकुम।